साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और अपनी एक बहुत ही शानदार रचना लेकर के आप सबके बीच में फिर से उपस्थित हो गया हूं। काबे समंदर की सतह पर उभरने वाली तमाम कविताएं बहुत ही रोचक होती हैं, जो जिंदगी के तमाम रंगों को अपने अंदर समेटी होती हैं। हम अपने कविताओं में, अपनी रचनाओं के माध्यम से न महज उत्साह को, उमंग को, खुशी को, वरन हम गमों को भी, हम दुख होने के कारणों को भी उतना ही महत्व देते हैं, क्योंकि जब तक कारणों के जड़ तक नहीं पहुंचेंगे हम उसका निवारण नहीं ढूंढ पाएंगे। हम अपनी कविताओं के माध्यम से हर एक हारे हुए इंसान के अंदर जज्बा जगाने की कोशिश करते हैं। हम जीत के उन रास्तों की तलाश भी करते हैं अपनी कविता के माध्यम से, जिसको पकड़ करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हम अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत की धरती पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, पुरुषों, महानायकों, नायकों, नायिकाओं सभी के प्रति हम आभार भी प्रकट करते हैं और उनको सल्यूट, सलाम, नमन, वंदन भी करते हैं। इसी कड़ी में आज एक ऐसे नाम को हमने चुना है जिसके जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष रही, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। मृत्यु भी कुछ ऐसे स्थिति परिस्थिति में हुई कि किसी ने धोखा दिया, उसे अपना बना करके, उसे विवाह करके गोलियों से उसे भून डाला। जी हाँ, और संशय में न रखते हुए हम एक किताब दिखा करके हम अपनी रचना को आप सब तक संप्रेषित करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये नाम है फूलन देवी और ये किताब है सतनाम सिंह की लिखी हुई और सचित्र जीवनी है इस किताब में। इस किताब के माध्यम से आप देखेंगे सतनाम सिंह एक बहुत ही एक्लेम्ड, यानी कि बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही शानदार रचनाकार रहे हैं। उन्होंने सतनाम सिंह के जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश की है और आज हम फूलन के जीवन को भी हम आज अपने रचना के माध्यम से प्रकाशित करने, या कहें कि उसको पकड़ने की, उसको उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मलाह जाति की स्थिति आप सभी जानते हैं। फूलन देवी जो है, जो वीरांगना फूलन देवी महार जाति से आती थी, मलाह जाति से, जो नौका चलाते। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देख करके नौका है, नाय है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फूलन देवी और पुतली बाई, फूलन और मददगार डाकू विक्रम मलाह, ये सारी चीज़ें, ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों के माध्यम से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज किस ओर हम इशारा करने जा रहे हैं। फूलन देवी की ज़िंदगी की जो कहानी है, उनकी ज़िंदगी का जो किस्सा है, संघर्षों से भरा हुआ है। एक फूल जैसी कोमल बच्ची को अपमान झेलना पड़ता है, पीड़ा झेलना पड़ता है, बलात्कार झेलना पड़ता है, और इतना शोषण, उत्पीड़न झेलने के बाद कोई व्यक्ति फूल सा कैसे बना रह सकता है। फूलन के जिंदगी में भी ये सारे उथाल पथाल होते हैं। फूलन अंततः फिर अपना बदला लेने के लिए, प्रतिशोध के लिए वो बंदूक उठा लेती है, हिंसा का मार्ग पकड़ती है और कितनों का सफाया भी करती है। हिंसा के इस मार्ग से गुजरते हुए फूलन को एहसास होता है कि जिंदगी हिंसा से नहीं, जिंदगी हिंसा से बाहर निकल करके सुखमय जीवन में है। लेकिन ये भी उससे नसीब नहीं हुआ। फूलन का अंत भी बड़ा दुखद होता है। लेकिन फूलन के बहाने हम उन बेटियों को कहना चाहते हैं कि बेटियां, अपने शक्ति पर भरोसा करो। बेटियां कमजोर बनी रहोगी, कोमल बनी रहोगी, फूल बनी रहोगी, कली बनी रहोगी, तो लोग डराते रहेंगे, तुम्हारी अस्मिता के साथ, तुम्हारी प्रतिष्ठा के साथ, तुम्हारी इज्जत के साथ खेलेंगे और तुम्हारी पूरी जिंदगी ही दांव पर लग जाएगी। इसलिए फूलन से सीखना यही है कि यदि धैर्यवान रहे, हम अंदर से यदि ऊर्जावान रहे, हम अंदर से साहसिक रहे, हम अंदर से बलशाली रहे, हम अंदर से हिम्मत वाले रहे, हमारे अंदर यदि निडरता है तो हमें कोई डरा नहीं सकता है। यानी हमें जब अपनी रक्षा की बात आती है तो हमें बहुत निडर होकर के, प्रखर होकर के और बहुत मजबूत होकर के लड़ना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे जिंदगी की लड़ाई आखिर तक हमारी ही रहती है। भले अपने सहयोगी बन करके उसमें साथ होते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई तो हमारी ही है, उसे हमें ही लड़ना होता है और जीत के मुकाम तक या मुकम्मल जीत हासिल करनी होती है। आज फूलन देवी को हम सलाम करते हैं। नमन करते हुए हम उन बेटियों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनी अस्मिता के लिए साहस के उस पराकाष्ठा को हासिल किया और उन तमाम कष्टों को अपने जीवन में झेला, देखा, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ती रही। उन सभी बेटियों को नमन वंदन करते हुए अपनी कविता पर हम आते हैं। हमारी कविता बड़ी ओजपूर्ण कविता है। साथियों, कविता प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारी जो रचनाएं हैं उनको यदि अभी आपने देखना प्रारंभ नहीं किया है, जो काव्य समंदर के सतह पर उभरती हैं, काव्य समंदर, जी हाँ, कविताओं का, रचनाओं का समंदर है और ये एक यूट्यूब चैनल है, काव्य समुंदर, KAVYASAMANDAR, काव्य समंदर हमारी एक यूट्यूब चैनल है। इसको प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करें। इस पर उभरने वाली तमाम रचनाओं को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना इसलिए ना भूलें क्योंकि अगली रचना जो आप तक पहुंचने वाली है इसका नोटिफिकेशन भी तो आपको पहुंचना है। तो हम अपनी कविता यानी अपनी रचना हम प्रारंभ करते हैं। तुझे याद आज विह्वल कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ।
फूलन देवी को मेरा नमन करते हुए तुझे याद आज विह्वल कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ। साहस के जो अनगिनत रंग थे तुझ में, उन रंगों पर लाल सलाम अर्पित करता हूँ, लाल सलाम अर्पित करता हूँ। यूं तो हिंसा का मैं विरोधी, पर रोज किसी पर हिंसा हो, अपमान चले घर जले, इज्जत सरेआम नीलाम हो, ऐसे में खामोशी का भला क्या अंजाम हो, भला क्या अंजाम हो। अवसाद ग्रसित मर जाने से, अवसाद ग्रसित मर जाने से दुखी पीड़ित होकर के, डर करके, भयभीत होकर के, संशय में घुल मिल करके भला क्या ही हासिल हो। तो अवसाद ग्रसित मर जाने से, दमन सहकर पछताने से, हुंकार भर आत्मरक्षा में बेहतर है जिल्लत हर कदम उठाने से, बेहतर है जिल्लत हर कदम उठाने से, जुल्म सहकर समाधि ले लेना, इज्जत लुटकर अग्नि आहुति दे देना कायरता का प्रकाष्ठा है। अपने लिए फूलन बन आत्मरक्षा, अपनी हिम्मत में आस्था है, अपनी हिम्मत में आस्था है। फूलन न एक नाम महज, फूलन न एक नाम महज, फूल भी है अंगार भी, स्वयं रक्षा रक्त रंजित। फूलन नाम नहीं महज, ये तो आत्मरक्षा रक्त रंजित, चेतावनी भी ललकार भी, चेतावनी भी ललकार भी। सौम्य जैसे नारी सरीखे, अपमान देख कर नर सिंहनी अवतार भी, भर के ग्लानी झुक जाना, सह के प्रहार रुक जाना, ये होंगी कल की बातें। भर के ग्लानी झुक जाना, सह के प्रहार रुक जाना, ये होंगी कल की बातें, नाम हमारा फूलन है। यदि फूलन आज जीवित होती तो फूलन कहती कि भर के ग्लानी झुक जाना, सह के प्रहार रुक जाना, ये होंगी कल के बातें, नाम हमारा फूलन है। इनकलाब बन के लहराना, दुश्मनों के सीने पर चढ़कर अपनी गर्जना पताका फहराना, आने वाली पीढ़ियां सीख लो हमारी कुर्बानी से, तोड़कर खामोशी अत्याचार पर लिख ले नया इतिहास जवानी से। लाश नहीं सिर्फ मुर्दे होते, लाश नहीं सिर्फ मुर्दे होते, मरे हुए वो लोग भी जो बहन बेटियों को लूटते देखते रोज ही, अपने हक और प्रतिष्ठा को न्यौछावर अपने प्राण ही जीवन में लूटते देखते रोज ही, अपने हक और प्रतिष्ठा को न्यौछावर अपने प्राण ही जीवन है। हौसले से हर कदम बढ़ना यही जिंदगी का सजीवन है, यही जिंदगी का सजीवन है। आज अभी इसी वक्त समझ ले, तेरे हिस्से की लड़ाई तुझको ही अब लड़नी है। बांध के मुट्ठी भींच ले सांसें, बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी है, बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी है। यही कहना है इस रचना के माध्यम से कि अपनी लड़ाई जो अपने कंधे पर है उसको मुकम्मल पहचान दिलानी है, उसको सफलता के शिखर तक पहुंचानी है, उसे जीत का सहरा भी तो पहचानना है। बेटियों, आप में किसी भी तरीके की कोई क्षमता की कमी नहीं है, आप महान हैं और आप में वो तमाम क्षमताएं हैं जिनके दम पर आप देश का नाम जो है दुनिया के फलक पर चमका सकती हैं। बस आवश्यकता है कि हम बेटे बेटियों के भेद से बाहर निकलें और बेटियों को उत्पीड़न दमन शोषण से हम जो है कि बाज आए, बेटियों का सम्मान करें, बेटियों को हक हिस्सेदारी हम दिलाएं और हम बेटियों को बराबरी का दर्जा देते हुए भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को हम सराहें और सलाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार आप सभी का। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए तत्पर निरंतर आगे बढ़ते जाएं।